हाय एवरीवन, वेलकम मेटालॉजी। हम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जितना था डीपली मैंने बताया था। आज हम जानेंगे फॉसिल फ्यूल, थर्मल एनर्जी, हीट क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होती है? फॉसिल फ्यूल ए नेचुरल फ्यूल फॉर्मेड डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हम इससे सिंपल सी चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए। एनिमल्स को आप क्या करोगे? एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स डेथ हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो वो दफन हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में ही चले जाते हैं, मतलब अंदर हो जाते हैं, फिर दफना दिया जाता है। या फिर प्लांट्स ले लो, या प्लांट्स की लीफ ले लो, वो सब क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ मतलब दफन मतलब ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने के बाद नीचे दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, अर्थ में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होते हैं, फ्यूल बनने लगते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। जो हमें नेचर चीज़ें मिलती हैं, नेचर से हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो अब हम आगे जा बढ़ते हैं हीट। पहले हम जानते हैं कि हीट क्या होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। ये पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें क्या है, हीट क्या होती है? जैसे कि हीट ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, हाई से लो में हीट ट्रांसफ़र करना, उसको हम बोलते हैं हीट। आइए हम एग्जांपल में देख के हम समझते हैं इसको। ये है आपका एग्जांपल। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इसमें 2 ऑब्जेक्ट लिया है। इसमें से पहला ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स 4 आप देख रहे हो, 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम इसमें जो आपकी जो हीटिंग जो है, इसकी एनर्जी जो है जूल 20 जूल है, और इसकी भी कितनी है, 20 जूल है। आप देख रहे होंगे कि 20 जूल ये भी है, 20 जूल ये भी है, पर इसमें 4 मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फिर भी 20 जूल है। इसमें हम जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट किसमें है। तो आइए जानते हैं। ये 4 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से कि हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना अपना होता है। हर एक मॉलिक्यूल्स का एक अपना जूल्स होते हैं, एनर्जी होती है उनकी है। पर जूल के हिसाब से मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं। इनका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका मान लो 4 है ना, तो 5 जूल्स के हो जाएंगे, ठीक। और इसे कितने हो जाएंगे, 10 डिवाइड कर लो आप एक मॉलिक्यूल्स को, तो 10 जूल देगा ये, ठीक। तो अब क्या करेंगे इसको हम, तो ये मॉलिक्यूल्स है जो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स देती है, जो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स देती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक। तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल्स का 5 जूल है, इसमें डिवाइडेड होंगे। तो आप ये देखो कि जब हर एक मॉलिक्यूल्स का 5 जूल है और इसमें एक मॉलिक्यूल का ट्रिप 10 जूल है, तो आप जाहिर सी बात है, तो ये मतलब इसमें ज़्यादा हीट हो गई, ठीक है। इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी पाई जाएगी। तो इस हिसाब से इसको कहेंगे हाई थर्मल एनर्जी, और इसको क्या कहेंगे, लो, ठीक। ये क्या है आपका, लो है, ये हाई है। आप समझ गए कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक मॉलिक्यूल जब 10 दे रहा है तो जाहिर सी बात है, तो इसमें इस मॉलिक्यूल से 5 फिर 5 जूल दे रहा है। तो यही है, इसलिए आपका जो एनर्जी है, ज़्यादा जो एनर्जी लग है, ज़्यादा हाई थर्मल एनर्जी इनकी है, ये इन्हीं की है। तो करना हीट को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। फिजिकली इसको हम पास में करेंगे, फिजिकली स्टेट में इसको हम पास में जब करेंगे, तो जब इसको एक साथ हम अटैच करेंगे, इसको पास में लाएंगे, तो क्या होगा, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट है तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक हीट का एक फार्मूला है, जो कि इसको हमको रूल फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में हमको इसको शिफ्ट कर देना होता है। तो ये हाई से ये लो में क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक। इसको जब हम पास लाएंगे तो ये क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हाई ज़्यादा है, इसका ज़्यादा हीट थर्मल एनर्जी हाई है, इसीलिए ये ट्रांसफ़र कर देगा लो में, ठीक। तो ये हो गई हीट की। ये सिर्फ मैंने हीट की बात की है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं हीट। आइए आगे हम जानते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है किस चीज़ों से कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 मैकेनिज़्म की वजह से होती हैं। जैसे कि पहला कंडक्शन देख रहे हो, कन्वेक्शन देख रहे हो, और रेडिएशन देख रहे हो। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कंडक्शन की, कि कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में मैंने ये आयरन रॉड लिया है एक,
और मैंने आप देखे होंगे बिंदी पॉइंट पॉइंट जो बनी है, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके हैं दिख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स आपके हैं, ठीक। जब इसको फ्लेम में जलाता हूँ, जब इसको हीट करता हूँ, हीट करने के बाद क्या है, जैसे कि ये मैंने इसको हीट किया है, ठीक है, ये जो है एरो बनाया उन्होंने हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होगा, मैं देखिए मैं कहीं ये जो है पहला ये हीट होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, ये हीट होगा ना, ठीक, पहला मॉलिक्यूल्स ये हीट होगा। हीट होने के बाद आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं खाली यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ पे हीट दिया तो यहीं पे होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं दिया, यहाँ पे दिया पहले यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी होने लगेगा, ऐसा नहीं है, अभी बताऊँगा कि हो नहीं हो। तो पहले हीट मैंने दिया यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स में, जब ये हीट हुआ, हीट होने के बाद क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक, ये अपने जगह पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ये इनकी एक्सटेंशन बढ़ जाएगी। एक्सटेंस होने के बाद ये कॉलिजन जो है, मतलब कॉलिजन हो जाएगा, कॉलिजन पैदा हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, कॉलिजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी हाई है, इसमें की लो है। तो मैंने भी बताया था कि हीट में क्या होता है, हाई से लो में जाता है, तो क्या होगा, ये जो हाई है थर्मल, इसमें क्या होगा, फिर ये लो में आ जाएगा, ठीक, लो में आएगा तो ये इसको हीट क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, यहाँ से यहाँ कर देगा, मतलब इस कॉलिजन के थ्रू से ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसमें फॉर्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें फॉर्म होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आप मोशन, मतलब वही मोशन में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मैं तो पहले यहाँ पे दे रहा हूँ ना, तो हीट तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ी ना होगा, पहले तो यहाँ पे हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, जब मैं बता वही हाई से लो में चला जाएगा, जब यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसी तरह क्या होगा, कॉलिजन होंगे, कॉलिजन मतलब कि आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ से फिर वही प्रोसेसर यहाँ पे स्टार्ट होगा, हाई से फिर लो में जाएगा, फिर हाई से लो में जाएगा, ऐसे ये प्रोसेसिंग होती रहेगी। और एंड देन आफ्टर देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरी जो होगी आपकी पूरी ये हीट हो जाएगी, ये पूरी जो क्या होगी, ये आपकी पूरी हीट हो जाएगी, आपका जो पूरा आयरन रॉड है ये पूरा आपके तरीके से आफ्टर देन ये पूरा हीट हो जाएगा, ठीक। तो कंडक्शन इसमें ट्रांसफ़र करना एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना, हाई से लो में जाना, तो ये हो गया आपका कंडक्शन। ये जो थी ये आयरन रॉड थी, ये सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक। अभी हम अगर जानेंगे लिक्विड में सपोज करिए लिक्विड के बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉलिजन जो है इनकी, कॉलिजन में क्या होगा इनके सिस्टम में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके, लिक्विड के फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, हीट करूँगा तो क्या होगा, ये ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ट्रांसफ़र, इसके ज़्यादा में इसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन कम होगा, कॉलिजन इसमें कम होगी, कॉलिजन जब कम होगी तो कंडक्शन होगा ही नहीं ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में आप पढ़े होगे, एटम्स में जब आप देखे होगे मॉलिक्यूल बारे में पढ़े होगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या होती है आपका सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, ज़्यादा उसके अट्रैक्टर होती है, ज़्यादा पास में रहता है, लिक्विड फॉर्म में क्या थोड़े दूर रहते हैं, और गैस में काफ़ी दूर होते हैं, काफ़ी सेपरेट में रहते हैं। तो लिक्विड स्टेट में आप देख रहे हो तो थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। दूर होने के बाद क्या होती है कि इनकी जो हीटिंग होती है, हीटिंग के बाद क्या होती है, ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं हो पाते, ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। देखे होगे आप, जैसे कि वाटर गर्म करते हो तो हीट भाप में निकलता है ना, वो कहाँ हो पाता, नहीं हो पाता है, गैस फॉर्म में होता है, जो पेपर होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो कि गैस का ये जो आपका बनाया हुआ गैस का ये फॉर्म है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इनके में क्या होती है, ज़्यादा कोलिजन नहीं हो पाते हैं, वाइब्रेशन उनको हो ही नहीं पाती है, तो इन केस में इनके नहीं होते ज़्यादातर। ये किस में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होते हैं। कंडक्शन आप याद कर लेना, एग्जाम में भी आ सकता है कि किस स्टेट में हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होते हैं कंडक्शन। आगे हम जानते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन की प्रॉपर्टी आप देखो, पहले आप ये जान लो कि इसमें एक ये हमने लिया है, ये आप देख रहे हो, ये है बीकर, ये क्या है, बीकर हमने एक लिया है, ठीक। इसके अंदर आप देख रहे हो मॉलिक्यूल्स हमने बनाया है काफ़ी। तो इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जब हम हीट करेंगे इस बीकर को, हम जब फ्लेम जलाएंगे, इसको हम जब हीट करेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, मैंने यहाँ जलाया है, ठीक है, हमने यहाँ फ्लेम किया है इसको, यहाँ पे नहीं, इधर फ्लेम है, तो क्या होगा, ये हीट, ये क्या होगा, ये हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके, हीट होने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन इट्स मीन डेंसिटी इनकी, ठीक, ये नीचे से बॉटम से टॉप में चला जाएगा। ये लिक्विड है, ये बीकर आप समझ रहे हो ना, इसको जब हीट करेंगे तो इनकी क्या होगा, एक्सपेंशन बढ़ जाएगी, मतलब इसमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी। तो आप ये फार्मूला है, ये फिक्स थ्योरी है कि जब आपकी डेंसिटी लो होती है तो वो बॉटम से टॉप में चला जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, बॉटम से टॉप में आ जा रहा है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे मॉलिक्यूल्स, ये तो मॉलिक्यूल्स यहाँ चला गया, ठीक, हाई जो एनर्जी इनकी थी हीट की, तो यहाँ से ये ऊपर ट्रांसफर हो गया ऊपर में। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे जो आपका जो कोल्ड होगा, जो आपका लो थर्मल एनर्जी होगी, वो नीचे आ जाएगी, ये इनकी जगह पे ले लेगा, यहाँ से गया तो यहाँ ले लेगा। इसकी मीन्स ये जो एक, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ एनर्जी भी जा रही है, मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मैटर, ठीक है, मैटर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों काम कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स लेके जा रहे हैं और
इसमें मैटर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि यहाँ से जब आप करोगे तो डेंसिटी लो होगी, डेंसिटी जब लो होगी तो ये जो बॉटम से टॉप में चला जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो ये और उसके साथ जो उसके जगह पे कौन सा जगह लेगा, वो लो लेगा थर्मल एनर्जी, जो यहाँ पे जो कोल्ड होती हैं, जो कोल्डनेस होंगी वो नीचे आ जाएंगी, इनके जगह पे ये ले लेगा। तो इसी तरह ये प्रोसेसिंग होती रहेगी, ये एक इनकी तरह वहाँ जाएगा, फिर नीचे अपनी कोल्ड वाली नीचे आ जाएगा, ऐसे ये करते करते ये रिसाइकलिंग, मतलब ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, मतलब इसमें अपने साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स भी ले जा रहा है ना। तो दोनों चीज़ हो रही है इसमें। आगे आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या चीज़ है? रेडिएशन, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स, कोई मैटर कैसा कुछ है नहीं इसमें ना कोई कन्वेक्शन हो रही है ना कंडक्शन हो रही है। ये रेडिएशन जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सन है, ये सन बनी है, ठीक, और ये अर्थ आपका है। यहाँ से सन की जो रेज हैं वो आ रही हैं, अर्थ पे पड़ रही हैं। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो रही हैं? ट्रांसफ़र ऐसे नहीं हो रही हैं, ये कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू नहीं हो रही हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं ये मैकेनिकल, विदाउट एनी कंडक्शन कन्वेक्शन सिस्टम, नो एनी कंडक्शन सिस्टम, विदाउट एनी कंडक्शन कन्वेक्शन सिस्टम, ट्रांसफ़र ओनली मैकेनिकल वेव। ये क्या हो रही है आपकी तरह मैकेनिकल वेव से ये ट्रांसफ़र हो रही है, मैकेनिकल वेव से ये ट्रांसफ़र हो रही है, विथ मैकेनिकल वेव। इसमें मैकेनिकल वेव लग रही है, ये मैकेनिकल वेव के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें ये सब चीज़ें था। एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ। हीट, आगे हम जानते हैं हीट। हीट क्या है? हीट आपकी तरफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को। जैसे कि मैंने बताया, इसमें दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया था, एक का थर्मल, एक का हाई थर्मल था, एक का लो थर्मल था, कंसीडर मैंने दो लिया था। तो इसमें मॉलिक्यूल्स 4 बने थे, इसमें से 20 जूल की एनर्जी थी, इनके भी 20 जूल थी, ये सब इक्वल हुए। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें 4 थे, इसमें 2 थे, जबकि ये एक हर मॉलिक्यूल्स का 5-5 लेते थे, और इसमें सिर्फ एक ही था 10। ये सिर्फ दो लेकर सब पास होते थे। तो इसमें ये था कि हाई थर्मल एनर्जी ज़्यादा, ये हीटिंग होगी तो क्या होगा, ये लो वाले पे जब फिजिकली हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसमें अटैच करेंगे, तो क्या होगा, ये हाई थर्मल से लो में चला जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से ये लो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कहते हैं इसको हीट ट्रांसफ़र होना, हीट को हाई से लो में ट्रांसफ़र होना, इसको कहते हैं हीट। ये तरह फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसको ये आपको थोड़ा को थर्मल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। ये हो गई आपकी थर्मल। आगे हम बढ़ते हैं। ये इनकी जो सिस्टम थी, ट्रांसफ़र होने का सिस्टम जो था, किस किस मैकेनिज्म से होती है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, इनकी सबकी वर्किंग अलग अलग है। ये आपके ट्रांसफ़र होते हैं, एक सॉलिड स्टेट में सिर्फ होते हैं, ये लिक्विड में होते हैं, और ये आप जानते हो सन के रेस जो होती हैं ऐसे इसके, तो ये विथ मैकेनिकल वेव में होते हैं। तो आई होप लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो से पसंद ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं इसको भी अच्छे से जाहिर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके आगे जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।